बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फर्स्ट एवर सीरीज अपने नाम कर ली है 2-0 से। अब अफगानिस्तान को इस सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है और पाकिस्तान की नौजवान टीम, नौजवान कप्तान की, नए कप्तान की जेर क़यादत ये टीम जो है वो ना तो अफगानिस्तान के बॉलर्स का उस तरह से सामना कर पाई, ना ही अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कंटेन कर पाई और ना ही इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त कर पाई। और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के ये जो यंगस्टर्स हैं, जिनके ऊपर हमें ऑब्वियसली बहुत सारी उम्मीदें थी और अभी भी उम्मीदें हैं, ये यंगस्टर्स जो हैं इनको बहुत बड़ा मौका मिला था अपना पोटेंशियल दिखाने का, लेकिन ये अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाए। कप्तान ने अपनी कप्तानी से डिसअपॉइंट किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनाब कि आखिर वजह क्या बनी है पाकिस्तान की शिकस्त की, रियल रीजंस क्या हैं, उसमें कौन कितना जिम्मेदार है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में जश्न है जनाब, पाकिस्तान की सेकंड स्ट्रेंथ टीम है ये। भारत जश्न मनाते हुए हमारे अफगानी भाई याद रखें, है तो पाकिस्तानी टीम बट इट्स अ सेकंड स्ट्रेंथ टीम, यू कैन कॉल इट अ बी टीम ऑफ पाकिस्तान। और उस टीम को आपने शिकस्त तो दे दी है, लेकिन फिर भी ये क्रेडिट वाली बात है, हिस्ट्री में यही लिखा जाएगा कि आपने पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को 2-0 से शिकस्त दी। अब तीसरा मैच है, क्या पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर पाएगा या एक और हजीमत हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्या हमें क्लीन स्वीप तो नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि देखिए, मैं बतौर एक एनालिस्ट, जितना मेरा क्रिकेट का नॉलेज है, मैं इस सारे मामले के ऊपर जो है वो टीम मैनेजमेंट को जिम्मेदार करार दूंगा। मैं इन यंगस्टर्स को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा, स्पेशली साइम अयूब और जो हारिस है ना, इनको तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार करार नहीं देता। मुझे एतराज है आजम खान के ऊपर। देखिए, हमने आजम खान के लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि हम सब ने उसके लिए बात की, बहुत सारे लोगों ने, मतलब पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस थे ना, उनका एक मेजॉरिटी उनकी जो थी वो चाहती थी कि आजम खान को लाया जाए, जी आजम खान ये है, आजम खान वो है। लेकिन आजम खान के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी था, इससे पहले भी वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं, पहले भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया। अब इतने अरसे के बाद उनको दोबारा मौका मिला था तो उन्हें, और खास तौर पे जो उनका स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट होना, दोनों बार आउट होना, जबकि हम उनको अपनी मिडिल ऑर्डर में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जनाब ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनका स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया है। फिर जो हमने टीम सेलेक्ट की है दोनों मैचेस के लिए, देखिए सिलेक्शन इज अ बिग इशू। हमने इस टीम सिलेक्शन में 4 के 4 लड़कों को एक ही साथ खिला लिया, ठीक है। हमने ये नहीं सोचा कि ठीक है हमें लड़कों को, नए लड़कों को मौका देना चाहिए, हम 4 की जगह 2 लड़कों को भी मौका दे सकते थे, हम 3 लड़कों को भी मौका दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने मिडिल ऑर्डर में भी बिल्कुल यंगस्टर्स को शामिल कर लिया। हमने जो हमारे पास सीनियर लड़के थे, जो दो लड़के इस वक्त हमारी बैटिंग ऑर्डर में सीनियर मौजूद थे, जिसमें एक शान मसूद है, चलिए आप उसको शामिल ना कीजिए शान मसूद को, ठीक है, आपने अब्दुल्ला शफीक को उसके अगेंस्ट शामिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है, उसके पास भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। जब 2 मैचेस में लगातार आप 0 पे आउट हो जाए, नंबर 3 बल्लेबाज, आप देखिए आपको किस इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर खिलाया गया है, नंबर 3 के ऊपर, और वहां पर जब आप अपनी टीम को लेट डाउन कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है आपकी टीम के लिए। तो अब्दुल्ला शफीक डिसअपॉइंटमेंट उनकी जानिब से भी, फिर आजम खान की जानिब से डिसअपॉइंटमेंट। और मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो लड़का हमने खिलाया है तैयब ताहिर, इसकी जगह हमें मिडिल ऑर्डर में 4थे नंबर पे इफ्तिखार को खिलाना चाहिए था। हमने जो शुरू में प्लेइंग 11 बताई थी, हमने उसमें तैयब ताहिर को शामिल नहीं किया था। तैयब ताहिर को अगर आपने डेब्यू करवाना था तो पहले आप अपनी सीरीज को कंफर्म करते,
अपनी जो सीरीज है वो अपने हाथ में रखते, भले आपकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम है, भले ये आपकी यंगस्टर्स पे मबनी टीम है, लेकिन आपकी नेशनल टीम है। मैं जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनसे क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा। उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना है और उन्होंने कहा कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, यानी ये कमजोर है तो कमजोर पे जितना हावी आप कर सकते हो करो और ये हिस्ट्री क्रिएट करो। हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर ली है, सीरीज उन्होंने आपको शिकस्त दे दी है और ये रिकॉर्ड में यही लिखा जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त दी है। इससे पहले वो किसी भी टॉप 5 टीम यानी टॉप 5 और 6 रैंक टीम किसी को भी सीरीज की शिकस्त नहीं दे सके, बल्कि किसी को T20 मैच में भी वो शिकस्त नहीं दे सके। सो अब उन्होंने ना सिर्फ पहले मैच में शिकस्त दी, दूसरे मैच में हमने फाइट अच्छी की। लेकिन अब मैं आ जाऊं, देखिए मैंने सिलेक्शन के ऊपर भी बात कर ली, ठीक है, अब मैं कप्तानी के ऊपर बात करूंगा। बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है शादाब खान ने। आज शादाब खान ने बयान ये दिया है कि जनाब लोगों को अब बाबर आजम और रिजवान की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। ये सीनियर प्लेयर है, इनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आज लोगों को अंदाजा होगा कि ये सीनियर प्लेयर जो हैं, जिनको कहा जाता है कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, हमने अच्छे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी शामिल करके देख लिए, यानी बिटवीन द लाइंस तो उनका यही मतलब था ना कि हमने अच्छे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी शामिल करके देख लिए और आप देखें हम अफगानिस्तान से हार गए। ठीक है, तो मुझे कहीं कहीं आपको पता नहीं क्या फीलिंग होती है, मुझे तो कहीं लगता है कि कहीं ये चीज साबित करने के लिए तो नहीं हम हारे कि बाबर आजम और रिजवान की हम इज्जत नहीं करते और अब हम हार गए हैं तो फिर हमें इज्जत करना पड़ेगी। देखिए भाई, बाबर आजम और रिजवान की कौन इज्जत नहीं करता? ठीक है, बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के मेजर प्लेयर्स हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम उनकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, कप्तानी के ऊपर जब कोई गलत करेगा तो बात करेंगे। बाकी बाबर आजम, मैं बार बार कहता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। रिजवान तो ऑब्वियसली जब से वो आया अब देखें उसको कोई हिला नहीं सका। तो अब आप ये देखें कि ये जो यंगस्टर्स हैं, पहली बात तो ये है कि आपने चारों को एक साथ मौका दे दिया। फिर आप पहले मैच में आप शारजाह में खेल रहे हैं, आपने जनाब 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे, जहां पे आपको 3 स्पिनर्स को मैदान में रखना चाहिए था, 3 स्पिनर्स आपको खिलाने चाहिए थे, वहां पे आप दो स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। फिर अगले मैच में जब पिच थोड़ी सी बेहतर हुई है, पहले मैच से की निस्बत दूसरे मैच में पिच थोड़ी सी बेहतर थी, वहां पे आपने जो है वो अब मोहम्मद नवाज को शामिल तो कर लिया, लेकिन भाइयों उसको फील्ड किसने देनी थी? इमाद वसीम को इतनी देर तक बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह से बॉलिंग का, जिस तरह से कप्तानी की है ना शादाब खान ने, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बिल्कुल पुअर कैप्टनसी है। ये बेसिक चीज है यार, 130 आपके रन हैं, 131 चाहिए, आप किस तरह से सिंगल डबल आसानी से मिडिल पीरियड में उनको बनाने दे रहे हैं? आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर आपने फील्डर खड़े किए हुए हैं, वो आराम से चिप करते हैं, भाग के सिंगल बना रहे हैं। आपने मिडिल पीरियड में खुद उनको मौका दिया कि तुम आगे तक मैच को लेकर के जाओ। मैं गलत कह रहा हूं? ये खुद मौका दिया गया, फील्ड सेट करने में कोई एग्रेशन नहीं दिखाया गया। आप खिलाड़ियों को आगे लें, अरे भाई ये तो है ही रन बॉल गेम। अब रन बॉल गेम में भी अगर आप सिंगल उनको बनाने का मौका दे रहे हैं, डबल बनाने का मौका दे रहे हैं और आपने फील्ड खोल के रखी हुई है, आपने अटैकिंग पोजीशन के ऊपर फील्ड नहीं रखी हुई, तो वो फिर आराम आराम से खेलेंगे ना, वो मैच को आगे लेकर के जाएंगे। अगर आपने उन दोनों को आगे खड़ा किया होता, पीछे ना होते, सिंगल ना बनते, डबल ना बनते, प्रेशर बढ़ता, तो वो फिर कदमों का इस्तेमाल करने पे मजबूर होते, कोई शॉट खेलने पे, एयरबॉर्न शॉट खेलने पे मजबूर होते और वो आउट भी हो सकते थे। तो इसी तरह रिस्क पे मजबूर किया जाता है कि खिलाड़ी जो है वो रिस्क ले। लेकिन यहां पे ऐसा फील हो रहा था कि शादाब खान ये चाहते हैं कि बैट्समैन खुद से कोई गलती कर दे, यानी हम उसे गलती करने पे मजबूर नहीं करेंगे, खुद से वो कोई गलती करे, खुद से ही कुछ हो जाए। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, हमारे फास्टर बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन नसीम शाह ने जो 18वें ओवर्स में, जो 19वें ओवर में जो वो ओवर कर दिया उसने 17 रन, अब उस ओवर में अगर आपने खा लिए हैं तो मेरे ख्याल में आपने मैच तबाह करके रख दिया। अदरवाइज मैं क्रेडिट देता हूं जमान खान को, जो लास्ट ओवर जिस तरह से उसने किया है ना और मैच को जहां तक वो ले गया था। मैं ये समझता हूं कि जमान खान इस पूरी सीरीज में मुझे ऐसा लड़का नजर आया, जमान खान और एहसानुल्लाह, ये वो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल मटेरियल हैं,
जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में इन्होंने कोई उस तरह से गलती हमें नहीं नजर आई। इन्होंने विकेट्स भी ली, ये मुखालिफ टीम के लिए मुश्किल भी, दिक्कत भी करते रहे उस पिच के ऊपर जहां पे फास्टर बॉलर्स के लिए एज सच उस तरह से मदद नहीं थी। लेकिन मैं ये अगेन कहूंगा कि कप्तानी, बॉलर्स का इस्तेमाल, मतलब पहली स्पिन बॉलिंग अटैक है, आपके पास एक बॉलर ऐसा है कि जो स्टार्ट करता है, पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए स्टार्ट में वो बॉलिंग करता रहा है। इमाद वसीम, आपने दोनों मैचेस में उससे पहला ओवर नहीं करवाया, आपने फास्टर बॉलर से पहला ओवर करवाया, आपने जो एक एज हासिल था आपको कि आप पावर प्ले में विकेट्स लेके, और जो उनका एक स्टार्ट था, गुरबाज और इब्राहिम जादरान जिस तरह से स्टार्ट करने के आदी हैं, आप उनके स्टार्ट को जो है वो झटका दे सकते थे, नहीं दिया गया। ये सारी वजूहात बनी है। और आपको जो खिलाड़ी, नंबर 1 सिलेक्शन, आपको सीनियर खिलाड़ियों को भी टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 2 आपकी कप्तानी, कि आप पहले मैच में अगेन टॉस जीता, दूसरे में, पहले मैच में भी पहले बैटिंग, दूसरे मैच में फिर बैटिंग। मतलब आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना और उनकी कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि यार यहां पे विनिंग स्कोर क्या होगा, विकेट किस तरह से बिहेव करेगी। तो आप फौरी तौर पे टॉस जीतकर अगली टीम को बैटिंग का मौका देते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार ये पिच किस किस्म की है, आपके पास सेफर साइड हो, आप बाद में उसको चेज कर सके। नहीं किया गया। मतलब इतना भी अग्रेशन किस चीज का भाई, ये तो पागलपन है। ये पागलपन है कि आप दूसरे मैच में फिर वही गलती कर रहे हैं। दूसरे मैच में जो कि आपके लिए मस्ट विन मैच है, आप उनकी टीम को देते ना मौका, वो बनाती है 130, आपको पता होता कि हमें 130 बनाने, आपके ओपनर्स को भी पता होता कि हमें 130 बनाने, लेकिन यहां पर आपके ओपनर्स को पता ही नहीं है कि हमें इस पिच पे कितने रन बनाने। आपके जहन में है नहीं, आप 150 160 के लिए जा रहे हैं कि जी ये पिच बेटर नजर आ रही है। आप देखने के ऊपर उस पिच के ऊपर डिसीजन कर रहे हैं, विच इज रियली रॉन्ग। डिसीजन मेकिंग में इशू, कप्तानी में इशू, टीम की सिलेक्शन, जो अवेलेबल खिलाड़ी हैं उनमें भी आपने इफ्तिखार को जो है, जो जैसा भी है पूरा, जनाब वो तजुर्बाकार आदमी है क्रिकेट का, शान मसूद तजुर्बाकार, उसको चौथे नंबर पे आप ले आते, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बन जाता आपके पास, लेकिन नहीं किया गया। कुछ एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह की भी करनी चाहिए थी। पहले दोनों मैचेस खेल के आप तीसरे मैच में भले आप सभी नौजवानों को मौका दे देते, सभी को आप डेब्यू करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं, जो खबर मैं भूल गया हूं वो है कि अफगानिस्तान में जश्न है। अफगानिस्तान में जश्न इसलिए है कि उन्होंने ये पहली सीरीज जीती है और उनको जश्न मनाने का बाकायदा हक है। हम भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जो भी टीम अवेलेबल थी उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी बेस्ट टीम उतारी और उस कमजोर टीम को के ऊपर वार किया और ये सीरीज जीती। इनको ये बड़ा मौका मिला था, उस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया। इसीलिए अब उनको जनाब उनके क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो मेन प्लेयर्स हैं उनको हर प्लेयर को $3,000 इनाम दिया गया है। इसके अलावा उनको आईफोन का जो 14 प्रो मैक्स है लेटेस्ट मॉडल, वो हर खिलाड़ी को दिया गया है। जो बाहर रिजर्व प्लेयर है उनको $2,000 और जो सपोर्ट स्टाफ है $2,000। रुपए की तो आजकल वैल्यू ही नहीं है और उसके बाद जो इवन सपोर्ट स्टाफ है उसको भी $1,000 दिया गया और साथ में आईफोन्स की बरसात की गई है। सो अफगानिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान के लड़कों पे हमें कोई डाउट नहीं है। साइम अयूब स्टिल इज एन इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल, मोहम्मद हारिस अभी भी वैसा। लेकिन ये जो पिच है, इस पिच पे ये खिलाड़ी खेलने वाले नहीं थे। इस पिच के इन कंडीशंस के ऊपर आपको यंगस्टर्स को मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। ये बड़ी ज्यादती हुई है। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने की जरूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के मैच में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनता है। क्या पाकिस्तान को क्लीन स्वीप होती है खुदा ना खास्ता, या कुछ हम आज तब्दीलियां करके अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।